हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से डेजर्ट्स हैं एंड कैसे हो रहे हैं, वो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या है, जो कोल्ड करंट्स, ये आपको यहाँ समझ आ गया, ठीक है, कि हाउ द ड्यू टू द कोल्ड ओशन करंट्स जो वेस्टर्न कोस्ट पे आ रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्योंकि हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि एयर ब्लोइंग टुवर्ड शोर चिल्ड बाय कांटेक्ट विद कोल्ड वाटर प्रोड्यूसेस ए लेयर ऑफ फॉग, एंड क्योंकि इस फॉग को रोकने के लिए वहां पे कोई है नहीं, तो एक्चुअली वहां पे कोई रेनफॉल का मतलब कोई सिनेरियो नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी तरह ये जो पेरू करंट यहाँ से है, कोल्ड वाटर्स यहाँ से, तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई रेनफॉल का ऐसा हुआ नहीं, तो यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह इधर से जो कैलिफोर्निया करंट, सी द कोल्ड करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, नॉट द वार्म ओशन करंट्स। वार्म ओशन करंट से मॉइस्चर मिलता है, तो वहां पे रेन होगा, ठीक है, द कोल्ड एयर करंट के कारण नहीं। तो यहाँ कैलिफोर्निया करंट के कारण क्या है, पे सोनोराम डेजर्ट है, सोनोराम डेजर्ट, ठीक है। उसी तरह जब ये कैनेरी करंट आपकी इस आती विच इज द कोल्ड करंट, इट कॉजेज द वेस्टर्न सहारा डेजर्ट, ठीक है। और जब ये इधर से देखेंगे बेनिगुला करंट, तो इट इज कॉजिंग ए नामिब डेजर्ट, ठीक है, इन अफ्रीका, ठीक है। वेस्ट कोस्ट, मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स, ये क्या है, चलिए यहाँ पे अब देखिए हमने कोल्ड करंट से देख लिया, अब थोड़ा वार्म करंट्स को देखते हैं, ठीक है, कि जब वार्म करंट्स रहता है तब क्या होता है। तो वार्म करंट्स एक्चुअली फ्लो पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कंटिनेंट्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। तो उससे क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन वार्म एंड रेनी क्लाइमेट, ठीक है। कोल्ड में एरिडनेस होता था द कोल्ड करंट्स के कारण, बट इन द वार्म कोल्ड करंट्स दैट विल हैव मॉइस्चर एंड दैट विल हैव रेनिंग, मतलब रेनी कहते हैं वार्म एंड रेनी क्लाइमेट्स, ठीक है। These are lies in the western margins of the subtropical anticyclones, ठीक है। And the mixing of the warm and the cold currents help to replenish the oxygen and favor the growth of planktons, ठीक है, the primary food for fish population. So the best fishing grounds for the world exist mainly in this mixing zone, जहाँ पे ये मतलब वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स जैसे मिल रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा था लाइक द लैब्राडोर एंड द गल्फ स्ट्रीम, तो वहाँ पे दे आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, क्योंकि इट हेल्प्स इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर्स, ठीक है, हेल्प टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन एंड फेवर द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टॉन्स। एंड भैया ये जो फिश वगैरह होते हैं तो दे फीड ऑन प्लैंक्टॉन्स, ठीक है, तो दे आर द प्राइमरी फूड्स फॉर फिश, ठीक है। तो देयरफॉर वहां पे अच्छे आपके फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। कि हाउ दे आर बीइंग अफेक्टेड, हमने ये भी देख लिया कि व्हाट आर द वेरियस वार्म ओशन करंट्स एंड द कोल्ड ओशन करंट्स। लाइक टू नेम ए फ्यू, हमें ये पता चल गया कि देखिए जो भी आपके ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स पे हैं, ठीक है, दे आर द वार्म ओशन करंट्स, ठीक है, एंड दे विल बी वार्म एंड दे विल बी ब्रिंग ए मॉइस्चर एंड थोड़ा वहाँ पे रेनी जैसा सिचुएशन होगा। बट द कोल्ड करंट्स, ठीक है, विच आर कमिंग फ्रॉम द पोलर टू द इक्वेटरी रीजन्स, वो क्या होंगे, दे विल बी डिवॉइड ऑफ रेन, ठीक है। एंड अगर हम कोल्ड करंट्स की बात करें तो जैसे साउथ अमेरिका में क्या था, पेरुवियन करंट था जिसको हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, या अगर अफ्रीका की हम बात करें तो बेनिगुला करंट है। उसी तरह जो उधर से आ रहे हैं द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या है वहाँ पे कैलिफोर्निया करंट है, जो कोल्ड करंट जो पोल से इक्वेटर से आ रहे हैं, या फिर अगर इधर बात करें तो यहाँ पे कैनेरिस करंट है। तो दिस आर सम ऑफ द कोल्ड करंट्स। और अगर इक्वेटर से जो जा रहे हैं ऑन द ईस्टर्न मार्जिन द वार्म करंट्स लाइक द ब्राजीलियन करंट, ठीक है, तो दिस आर द सम ऑफ द करंट्स। फिर हमने ये भी देखा कि टेम्परेचर कैसे एक रोल प्ले होता है, द फैक्टर्स, ठीक है, of the which affects the temperature of the ocean currents. Then we also saw the gyre systems कि ये जो गल्फ स्ट्रीम है, लैब्राडोर करंट है, ये जो बन रहे हैं टोटल एक gyre फॉर्मेशन हो रहा है, and that is helping it for the transportation of the heat, ठीक है, from the equator to the poles and the cold waters from the heat to the equators. So this way we see that how the temperature is being maintained in the ocean currents from the इक्वेटर से कैसे वो पोल्स की तरफ में टेम्परेचर जा रहा है, द वार्म टेम्परेचर एंड द कोल्ड टेम्परेचर ऑफ द पोल्स इज रीचिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर, एंड हाउ द this mixing of the warm and the cold currents is keeping some regions of like the polar regions, some regions like ice free and is helping in the navigation. ठीक है, तो with this we have completed like
पार्ट ऑफ आवर सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी, हमारा जो भी एक जनरल ज्योग्राफी था, ठीक है, जो कंसेप्ट्स थे हमने अभी तक देख लिया सारा हर चीज़। अगर मैं शुरुआत से बात करूँ तो हमने भी सॉ लाइक द प्लैनेट्स, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, द फॉर्मेशन ऑफ द सन हमने देखा। उसका फिर हमने क्या देखा, हमने फिर वो देखा कि लाइक द वोल्केनोज, द अर्थक्वेक्स, ठीक है, द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, अलग जोन्स जो बनते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने और आगे बढ़े तो फिर हमने और क्या क्या हमने कवर किया है, हमने क्लाइमेट देखा, ठीक है, फिर वाटर सिस्टम्स देखा कि ठीक है, हाउ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन द 3 फॉर्म्स, फिर वी टॉक्ड अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड देन we talked about the pressure and build system, then we saw like the different temperature zones of the globe, कहाँ पे आपके अलग अलग जैसे आपका क्लाइमेट टाइप्स हैं, कहाँ चाइना टाइप है, कहाँ पे आपका ब्रिटेन टाइप क्लाइमेट्स हैं, एंड देन वी ऑलमोस्ट केम एट लाइक द टेम्परेचर ऑफ द ओशंस के साथ हमने ये जनरल ज्योग्राफी ख़त्म कर दिया। तो प्लीज़ रिवाइज दिस, इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़ एनी प्रॉब्लम्स प्लीज़ डू आस्क, आई एम हियर टू हेल्प यू। उसके अलावा फिर अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स विच आई थिंक विल डू आफ्टर ए लिटिल ब्रेक, ठीक है, एंड फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे एंड विद दैट ऑलमोस्ट लाइक 90% ऑफ द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, विल बी ओवर। अब देखिए मैंने 90% क्यों बोला, एक्चुअली वो 8 से 10% थोड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं आजकल जो करंट न्यूज़ रिलेटेड होते हैं वो भी आते हैं। अब ये ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट स्टैटिक हो गया, ठीक है, आजकल करंट रिलेटेड भी ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में। लाइक अगर यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो क्वेश्चंस आ जा रहा है कि लाइक दिस रिवर इज मतलब यूक्रेन के किस सिटी के मतलब पास से गुजर रहा है, एंड सी वो तो एक्चुअली वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये हो गया, बट क्योंकि दैट हैज़ बीन इन न्यूज़ लेटली सो द एग्ज़ाम में वो पूछा जा सकता है। ये तो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से हो गया। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से पूछें तो लाइक अभी बहुत न्यूज़ में था लाइक द उत्तराखंड में आपका क्रैक्स इन द अर्थ, ठीक है, अर्थक्वेक, एंड उसके पहले ग्लॉफ भी आया था। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से उठे जाते हैं। या लाइक अगर हीट वेव्स जैसे अब गर्मी आ रही है तो अगर दिल्ली है मतलब व्हाट इज़ एन हीट मतलब नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपका हीट जोन्स हैं, अलग अलग क्या क्या है। तो ये सारे आजकल अब थोड़ा करंट अफेयर बेसिस भी आ रहे हैं। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे कि जब हम इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी तो पिछले 1 साल या 2 साल का करंट अफेयर बेस्ड ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि उसको 1 से 2 घंटे की वीडियो में सारा हम लोग उसको कवर कर लें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन रहे ज्योग्राफी का पूरा एक हॉलिस्टिकली प्रिपेयर्ड रहे, कहीं पे ऐसा नहीं रहे कि कुछ छूट गया, ठीक है। तो चलिए विद दैट वी एंड द लेक्चर ऑफ टुडे, होप ए गुड डे, थैंक यू।